राम राम मारी सगली सहेलियां, मारवाड़ी सहेली चैनल पर आपरो स्वागत है। सारा बर्त बड़ोलिया और नई नई जानकारी रे वास्ते आपने मारवाड़ी सहेली चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करियो तो सब्सक्राइब कर लीजो ताकि आपनो साथ है वो हमेशा बनियो रहे। आज मैं आपने शनिवार व्रत में सुनाने वाली एक पौराणिक शनिदेव री कहानी सुनाऊं। कहानी रे हिसाब से एक टाइम री बात है। नौ ग्रह सूरज, चांद, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु रे महीने बहस होगी कि सबों बड़ो कौन है। सब आपस में लड़े लगा, बाको कोई निर्णय भी नहीं हुयो। जना बे सब देवराज इंद्र कने गया। घरे रो न्याय करनो सुन और इंद्र भगवान घबराएगा क्यों कि मारे तो बस में कोनी और न्याय करनो। पर इंद्र भगवान आग्रह ने एक सलाह दी कि ये टेम पृथ्वी पर एक राजा विक्रमादित्य है जिका बहुत ही न्याय प्रिय है, भाई वो न्याय कर सके। जना सारा ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य कना आया और आपरी आपस री लड़ाई बताई और राजा सु कहे कि मानो न्याय करो। सारा ग्रह री आप बात सुन और राजा बहुत परेशान होगा, चिंतित होगा क्योंकि वे जानता है कि जिन्हें भी छोटो बतायो तो वो आपरो दोस्त जरूर दिखावेला। यहाँ सोचता सोचता राजा ने एक उपाय सूझ्यो। जना बे सोना, चांदी, कांसी, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अब्रक और लोहा सु 9 सिंहासन बनवाया। यही लाइन रमाइन रख दिया और पचे 9 ग्रह सु विनती करी कि आप सब आपरे आसन पर विराजो और जिको ला रहा हूं आपरे स्थान पर बैठेला वो सबो छोटो हुएला। इरे हिसाब से तो लोहारो जिको सिंहासन हो वो सबो लारे होने कारण शनिदेव सबो लारे सिंहासन पर बैठिया तो बे सबो छोटा हो गया। अब शनिदेव सोचो कि राजा तो मन जानबूझ छोटो बतायो है। शनिदेव कुपित हो और राजा ने कहे, हे राजा तू मने जाने कोनी। सूरज एक राशि महीने 1 महीनो, चांद 2.25 महीना और 2 दिन, मंगल 1.5 महीनो, बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र 1-1 महीनो रिया करे। पण मैं एक राशि महीने 250-7.5 साल तक रहूं हूं। बड़ा बड़ा रो मैं विनाश कर दियो हूं। श्री राम री 7.5 आई जना वनवास हुयो। रावण री 7.5 आई जना बी लंका ने बांद्रा सु हारनो पड़ियो। अब तू सावधान हो जा। यहाँ के और रूट शनिदेव तो पठू चलिया गया। बाकी देवता भी खुशी खुशी चलिया गया। थोड़ो टेम निकलियो पछ राजा री 7.5 आई जना शनिदेव घोड़ा रा सौदागर बनत पाछा आया। बाके सागे कई बढ़िया बढ़िया घोड़ा हा। राजा तक ओ समाचार पुगो तो राजा आपरे आसुपाल ने बढ़िया घोड़ा खरीदनी आज्ञा दी। वे कई घोड़ा खरीदिया, एक घोड़ो राजा ने सवारी खातर दियो। अब राजा ज्यों ही बी पर बैठिया वो घोड़ो तो सरपट जंगल री ओर भाग गो। घोड़ो राजा ने ले और घना जंगल रे बीच में जा और गाय बुको। अब राजा जी तो भूखार प्यासा जंगल रमाइन भटक रिया है। भटकता भटकता बान एक गेवालियो मिलियो। वो राजा ने पानी पिलायो। राजा पानी रे बदले में बिना आपरे आंगली सु अंगूठी निकाल और भी गेवालियान दे दी। गेवालियो बतायो कि अटिन कन्ने एक नगर है, थे बठ जाओ परा। जना राजा आपका भी नगर में गया। बठ जा राजा एक सेठ की दुकान पर गया। सेठ पूछो कि कट्ठा सु आया हो, काई नाम है। जना राजा कहे कि मैं तो उज्जैन रो हूं और विको नाम है। सेठा की दुकान पर राजा पानी पियो और थोड़ी देर विश्राम करियो। भावे जो बी दिन सेठा रे ज्यादा बिक्री हुई। जना सेठ खुश हु और आपरे साथे वीका ने भी घरे भोजन कराउने ले गो। राजा वीको बनियोड़ा सेठ रे घरे जावे। सेठ रे साथे बठे जार देखे कि सेठ रे घरे खूंटी पर एक हार टंक रियो है और बी हार ने बा खूंटी है जिकी धीरे धीरे निगले। थोड़ी देर रे मायने वो पूरो को पूरो हार गायब हो। बा खूंटी जिकी भी हार ने निगल गई। सेठ आयो तो देखे कि आगे हार गायब है। सेठ समझियो कि ओ वीको तो कोई चोर है और ओई मारे हार ने चुरायो है। जना सेठ भी नगरा कोतवाल ने बुलाई और बी वीका ने पकड़ाई दियो। कोतवाल पकड़ और सीधा राजा दरबार में लेगा। राजा भी बिन चोर मान और विकारा हाथ पैर कटवाई और क्यों इन नगरों बारे फेंकिया हो। बी विका ने नगरों बारे फेंक दियो।
बट इनु एक तेली निकलियो बिन दया आएगी। जना वो आपरो गाड़ी रे ऊपर भी वीका ने बिठाई और आपरे घरे ले गो। घरे लीजियार आपकी गाड़ी ही भी गाड़ी पर बिठा दियो। यहाँ धीरे धीरे टेम निकल तो गयो और राजा रे सनी री दशा ही जिकी भी पूरी हुकी। चौमासा री रूत लाग गई और जिरमिर जिरमिर में बरसे। भी रात राजा जोर जोर सु एक गीत गावे। जिका नगर रे महीने राजा विक्रमादित्य रेवता भी नगर री राजकुमारी ही बीरो नाम हो मन भावनी। नबा मन भावनी भी राजा रो राग सुनियो और बिने और राजा रो राग इतो भाइयो कि बा मन ही मन प्रण कर लियो कि मैं शादी करूंला तो मैं इनु ही करूंला। दासी ने भेजी कि ढूंढ रहा आ राग किनी है और वो कौन है। दासी पाछी आर बतावे कि वो तो हाथ पैर कटियोड़ो एक चौरंगियो है। राजकुमारी हट कर लियो और अनशन पर बैठ गई कि मैं ब्याह करूं तो बिनु ही करूं, नहीं तो मैं कुंवारी रह जाऊं। अब राजकुमारी रा माता पिता हाँ वे खूब समझावे कि तन्ने तो कोई राजा री रानी होनो है और मेल रे महीन रहनो है, कटे तू ई अपंग चौरंगिया सु ब्याह करेला। पर राजकुमारी तो मानी कोनी। जना राजा आपका भी तेली ने बुलाई और क्यों की ब्याह री तैयारी करो। वह राजकुमारी रो ब्याह भी अपंग वीकाऊ करा दियो। भी रात राजा वीका ने सपना रे महीने शनिदेव आर केवे कि राजा देखियो तू मने छोटो बतार कितो दुख झेलियो है। राजा वीका कहे कि हे महाराज मन माफ कर दो और मने दियो जेड़ो दुख कदे कोई नहीं मत दीजो। शनिदेव प्रसन्न हो कियो कि जिको भी मारो वर्त कर और कथा सुनेला वो मारी ई दशा सु दुखी नहीं हुएला। मारो ध्यान कर और कीड़िया ने आटो देवेला, मेरी सारी मनोकामना में पूरी करूंला। साथ ही राजा ने हाथ पैर भी पाछा दे दिया और शनिदेव तो अंतर ध्यान होगा। सुबह आंख खुली तो राजकुमारी वीका ने देख और आश्चर्यचकित रहेगी। जना वीको बतावे कि मैं तो उज्जैन रा राजा विक्रमादित्य हूं। शनिदेव रूठ गा, जना मारी एडी हालत होगी। आप बात सुन और राजकुमारी पूरो राजमहल हो जिको खुश हुगो। जब ई बात री चर्चा भी सेठ रे काना में पड़ी तो वो सेठ भी भाग्यो भाग्यो आयो और राजा रे पैरा में पड़ और माफी मांगन लगो। जना राजा विक्रमादित्य कहे कि मारे ऊपर शनिदेव रो कोप हो, इमे किनोई कोई दोष नहीं है। सेठ के मने शांति जनाई मिलेला जद आप पाछा चाल और मारे घरे भोजन जी मोला। सेठ राजा रे वास्ते 36 प्रकार रा व्यंजन बनवाए और बाको सत्कार कर जिमायो। साथ ही सब देखे कि जिकी खूंटी हार निकलियो हो बाई खूंटी अब पाचो भी हार ने उगल रही है। सेठ खूब सारी मोरा दे और मां राजा रो धन्यवाद करियो और आपरी कन्या श्री कंवरी सु यहाँ करनो निवेदन करियो। राजा ओ प्रस्ताव स्वीकार कर लियो और थोड़ा टाइम पचे आपरी दोनों रानिया रे साथे उज्जैन आएगा। पूर्वासी भी नगरी सीमा पर ही राजा रो स्वागत करियो। पूरा उज्जैन ने दिया सु सजा दियो और सब लोग खुशियां मनाई। जदी राजा घोषणा करी कि शनिदेव ने मैं छोटो बतायो पण बे असल रे महीने सबों सर्वोपरि है। तब सु भी नगर रे महीने शनि भगवान री पूजा और कथा होने लगी कि जो कोई भी शनिदेव री आ कथा सुने मेरा सारा कष्ट और दुख दूर हो जावे। तो बोलो शनि भगवान की जय। कल और मिलाला आपा एक नई कहानी रे साथे, तब तक आप ध्यान रखजो। धन्यवाद।